नेपाल में यदि एमसीसी पास नहीं होता है तो भारत के द्वारा नेपाल के ऊपर कड़े कदम उठाए जाएंगे। नमस्कार। नेपाल को अमेरिका द्वारा 50 अरब नेपाली करेंसी दिया जाएगा एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत। लेकिन नेपाली जनता, नेपाली नेता, नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है। नेपाल का बच्चा बच्चा जो कि पहाड़ी समुदाय के हैं वो विरोध कर रहे हैं। मधेसी समुदाय में अभी इस बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं है। नेपाल की एक पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी, जो अभी कुछ समय पहले सापा और राजपा के मिलने से बनी थी। वो अभी ना तो इसके पक्ष में है और ना ही एमसीसी के विरोध में है। केवल जनता समाजवादी पार्टी को छोड़ के और पूरा नेपाल एमसीसी के विरोध में है। तो हम इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं कि एमसीसी यदि नेपाल में लागू नहीं होती है तो भारत के द्वारा नेपाल पे बहुत बड़े एक्शन लिए जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि शायद भारत अमेरिका का समर्थन करेगा और भारत चाहेगा कि नेपाल में एमसीसी पास हो। देखिए दोस्तों, भारत तो चाहता ही नहीं है कि नेपाल में एमसीसी पास हो। नेपाल में एमसीसी के विरोध में है नरेंद्र मोदी या भारत की बीजेपी पार्टी, और जो भारत के कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेस हैं वो चाहते हैं कि नेपाल में एमसीसी पास हो, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है। दोस्तों, हम आपको केवल जानकारी दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई धमकी हम आपको बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आप लोग शायद कभी कभी सोच लेते हैं कि हम आपको धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, हम नेपाल पे चैनल चलाते हैं, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम आपको धमकी दे पाए। हम आपको जानकारी देते हैं और कुछ लोग उसको गलत समझ के हमें ही गलत बोलने लग जाते हैं। दोस्तों, हमने कहा था हम सुखी नेपाल और संपन्न नेपाल के पक्षधर आदमी हैं और आप लोगों से ज़्यादा नेपाल का हित चाहने वाले आदमियों में हैं। तो इसी क्रम में आज हम एमसीसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अमेरिका नेपाल को फ्री में अनुदान स्वरूप लगभग 50 अरब रुपए नेपाली करेंसी देगा। एमसीसी का काम क्या है? एमसीसी का काम यह है कि नेपाल में कुछ सड़कें बनाना, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना। यानी कह सकते हैं कि एमसीसी का जो लिखा गया लक्ष्य है, जो लिखा है कि एमसीसी से नेपाल में विकास होगा, विद्युत का या सड़कों का या कुछ अन्य चीजें। लेकिन इसके पीछे का एक और मकसद भी है, वो है नेपाल में चीन का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त कर देना और भारत का प्रभाव भी नेपाल में पूरी तरीके से समाप्त कर देना। एमसीसी का ये भी एक लक्ष्य है और चीन के खिलाफ तो एमसीसी पूरा काम करेगी। यानी चीन के प्रभाव को, नेपाल में जो चीन का प्रभाव है उसको खत्म करने में एमसीसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए चीन कभी नहीं चाहता है कि नेपाल में एमसीसी पास हो। हालांकि चीन ने जनता के सामने, नेपाली जनता के सामने बयान दिया है कि नेपाल चाहे तो एमसीसी पास कर सकता है, लेकिन भीतरी तरीके से चीन नेपाल में एमसीसी का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। नेपाली जनता, नेपाली नेता जो एमसीसी का विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भरत दाहाल जैसे, भीम रावल जैसे बहुत सारे मीडिया एंकरों से सुना है कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है। इसलिए नेपाल की जनता एमसीसी का सख्त विरोध कर रही है। तो दोस्तों, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आप एमसीसी का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात बैठाई गई है कि एमसीसी नेपाल के लिए नुकसानदायक है, इसलिए आप एमसीसी का विरोध कर रहे हैं। आप क्यों एमसीसी का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आपके मीडिया एंकर, आपके नेता लोगों ने कहा कि एमसीसी से नेपाल का नुकसान है, इसलिए आप एमसीसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको सही से जानकारी नहीं है उस बारे में। और जैसे आपके नेताओं ने कहा, आपके मीडिया एंकरों ने कहा, उनकी बात पे आपने पूरा भरोसा कर लिया। तो चीन कभी नहीं चाहता है कि नेपाल में एमसीसी पास हो, क्योंकि एमसीसी पास होने के बाद चीन का प्रभाव कुछ नेपाल में जरूर कम होगा और नेपाल में अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं तिब्बत के लिए नुकसानदायक होगा। नेपाली नेताओं का कहना है कि एमसीसी
इंडो पैसिफिक का ही एक हिस्सा है। अब भारत क्यों नहीं चाहता है कि नेपाल में एमसीसी पास हो? देखिए, नेपाल इस समय पूरे भारत के विरोध में उतर गया है और भारत नेपाली जनता को पता नहीं है, यानी बहुत कम लोगों को पता है। धीरे धीरे करके नेपाल पे सैंक्शन लगाते जा रहा है। जैसे पाम ऑयल या चाय पे जो भारत में निर्यात होती थी नेपाल की तरफ से, उस पे भारत ने रोक लगा दी है। नेपाल जितना चीन की तरफ जाएगा उतना ही भारत नेपाल के ऊपर प्रतिबंध लगाता जाएगा। नेपाली जनता को भारत डायरेक्ट किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली नेपाल की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत नेपाल के ऊपर बहुत टाइट होता जाएगा और कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाता जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज का दिमाग में रखें, नेपाली लोग कहते हैं कि भारतीय सामान को नेपाली लोग नहीं खरीदेंगे। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल मजबूर हैं, आपको भारतीय सामान खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन से आपके यहाँ सामान नहीं आ सकता है और जो आएगा वो बहुत ही महंगा होगा। और आप यदि भारत से पूरा व्यापार बंद कर देते हैं तो भारत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और नेपाल का जो व्यापार है वो लगभग 6-7 बिलियन डॉलर का है और भारत की टोटल जो जीडीपी है वो लगभग 3500 बिलियन डॉलर की है। तो आप खुद सोचें, आप इस प्रकार सोचें कि 3500 रुपये में 7 रुपये कम हो जाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नेपाल यदि भारत से व्यापार बंद कर देता है तो 3500 रुपये में 7 रुपये भारत के कम हो गए, ये आप सोचें। और भारत अच्छे से जानता है कि नेपाल को रोजमर्रा की चीज़ों के लिए भारत पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा और रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो चाइना से नेपाल में नहीं आ सकती है। आएगी भी तो 2%, 3%, 4% या 5%, इससे ऊपर नहीं आ सकती है, क्योंकि उनका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि चीन की 94% जो पॉपुलेशन है वो नेपाल से 4000-5000 किलोमीटर दूरी पर रहती है। तिब्बत में चीन की जनसंख्या केवल 6% रहती है और तिब्बत में ही सामान चीन को बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए चाइना से नेपाल में रोजमर्रा का सामान नहीं आ सकता है। इसलिए नेपाल की मजबूरी है भारत पे डिपेंड रहना। नेपाल में यदि एमसीसी पास हो जाती है तो नेपाल जो है वो यूरोपियन यूनियन हुआ या अमेरिका हुआ, इनका भी एक दोस्त बनेगा। यानी यूरोपियन यूनियन भी नेपाल को सपोर्ट करेगी और अमेरिका भी सपोर्ट करेगा। और जब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका नेपाल को सपोर्ट करेगा तो भारत के लिए नेपाल पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी एमसीसी यदि नेपाल में पास हो जाती है तो भारत सरकार नेपाल पे आसानी से प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी, क्योंकि फिर नेपाल को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों का सपोर्ट होगा। और यदि एमसीसी पास नहीं होती है तो अमेरिका भी नेपाल से नाराज होगा, यूरोपियन यूनियन भी नाराज होगी और तब भारत यदि कोई कड़े एक्शन नेपाल के ऊपर लेता है तो उसमें अमेरिका का सपोर्ट, यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट भी भारत को होगा। यानी फिर भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। चीन भारत को नहीं रोक सकता है। आरएसएस और बीजेपी तो चाहती ही नहीं है कि नेपाल में एमसीसी पास हो। इसका एक कारण और है, क्योंकि एमसीसी पास होने के बाद कहीं न कहीं जो क्रिश्चियन संपत्ति है वो नेपाल में बढ़ेगी और आरएसएस को कम से कम 2.5 करोड़ 3 करोड़ हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए। और आरएसएस कभी नहीं चाहती है कि नेपाल का ईसाईकरण हो। हालांकि एमसीसी नेपाल का ईसाईकरण करेगी ये कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेपाल में एनजीओ हैं, क्रिश्चियन एनजीओ हैं, उनकी ताकत कुछ न कुछ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और मोदी ने 5000 से ज़्यादा एनजीओ को बंद किया है भारत में और वो नेपाल में जो क्रिश्चियन एनजीओ हैं उनको भी बंद करना चाहती है। नेपाल में जो क्रिश्चियन एनजीओ हैं उनको भारतीय कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा सपोर्ट है, भारत में दलित संगठन जो है उनका पूरा सपोर्ट है। लेकिन जो भारत के हिंदूवादी दल है, आरएसएस है, बीजेपी है, वो नेपाल के सारे एनजीओ को बंद करवाना चाहती है, जो क्रिश्चियन एनजीओ है, जो नेपाल का धर्मांतरण करवा रहे हैं। इसलिए नेपाल में एमसीसी पास हो, ये आरएसएस
कभी नहीं चाहती है। यानी आरएसएस भी एमसीसी के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी भी खिलाफ है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इसलिए खिलाफ हैं कि कहीं नेपाल अमेरिका का एक दोस्त न बन जाए और तब नेपाल के ऊपर एक्शन लेना मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर चीन का सहयात्री या सहपाठी या दोस्त नेपाल रहता है तो नेपाल पे आराम से भारत एक्शन ले सकता है, क्योंकि भारत को चीन का किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। लेकिन एमसीसी पास होने के बाद नेपाल यदि अमेरिका के पक्ष में आ जाता है तो मोदी एक्शन नहीं ले पाएंगे। कारण क्या है कि अमेरिका की बहुत सारी फंडिंग है भारतीय मीडिया में, जो कि मोदी की छवि को एकदम खराब कर देगी। इसलिए भारत की बीजेपी, आरएसएस जो हिंदूवादी संगठन है, ये नहीं चाहते हैं कि नेपाल में एमसीसी पास हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट तो चाहते हैं कि नेपाल में एमसीसी पास हो। और कम्युनिस्ट पार्टी में भी वही लोग जो अमेरिकन सपोर्टर है वो चाहते हैं कि नेपाल में एमसीसी पास हो। जो चाइना के सपोर्टर हैं वो नहीं चाहते हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी 70% चीन के कहने पर चलती है और 30% यूरोपियन यूनियन के कहने पर। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको चीन और अमेरिका दोनों का सपोर्ट है। और भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको अमेरिका का भी आधा सपोर्ट है और चीन का भी आधा सपोर्ट है। आधा आधा वो बंटे हुए हैं। आधा आदमी उसमें अमेरिका का कहना मानते हैं, आधा आदमी चीन का कहना मानते हैं। जैसे पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तानी सेना में आधा आदमी अमेरिका का कहना मानते हैं, सऊदी अरब का कहना मानते हैं और आधा आदमी चीन का कहना मानते हैं। लेकिन आजकल चीन के प्रभाव में पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही चले गया है। तो नरेंद्र मोदी और हिंदूवादी संगठन आरएसएस नेपाल में एमसीसी के पूरे खिलाफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को नेपाल के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने हैं और एमसीसी पास हो जाएगी तो नेपाल के ऊपर प्रतिबंध लगाना मुश्किल हो जाएगा। और हिंदूवादी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली हिंदुओं का सपोर्ट लेना है। नेपाल में एनजीओ की ताकत जो बढ़ रही है उसे रोकना है। तो आरएसएस और मोदी दोनों एमसीसी के खिलाफ हैं। धन्यवाद।